दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हम जिज्ञासा उत्पन्न करें हर पल कि हम निरंकार के साथ हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निरंकार के साथ जोड़ा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकार के साथ जोड़ रही हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन करा रही हैं। ये आत्मा और परमात्मा एक मिल अवस्था में आ जाएं, मुक्ति प्राप्त कर जाएं, जीते जी। यही प्रयास सतगुरु माता सुदीक्षा जी का चल रहा है। संत निरंकारी मिशन में ये बात कही जा रही है कि हम निरंकार को दिखा सकते हैं। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। वास्तव में ही ये सच्चाई है। दासी को कोई भान नहीं था, भक्ति वैराग्य के साथ हो रही थी। न जाने कैसे ये साकार रूप में मुझे आ मिले, कैसे मुझ पे ये कृपा हो गई, कुछ ऐसा विशेष भान नहीं है, क्योंकि भक्त तो हर पल सिर्फ और सिर्फ निरंकार में ही डूबा रहता है। कभी अनजाने में और फिर सतगुरु जी आ जाते हैं तो जानकर। आज एक परमपिता परमात्मा को जानकर मानकर जो भक्ति कराने का ये स्वाद चखा रहे हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी, ये कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। दासी का अपना अनुभव है। मालिक, जब भी कोई भी बेसिक पढ़ाई की मैं बात करती हूँ या सोचती हूँ, कोई भी चित्र याद आता है तो सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान आता है, ये सब कुछ मेरे लिए थे कि किस तरह से महाराज का आनंद मुझे उठाना है, किस तरह से मुझे शिव की तरह से ध्यान में बैठना है। जो सतगुरु जी मुझे महामंत्र देंगे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ये महामंत्र आज दासी को मिला है। और ये समय पर आए हुए परम तत्ववेता सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें परम तत्व से मिला रही हैं। परमात्मा ऊपर वाले हैं, हम कहते हैं ना, तो परम तत्व से मिल जाओ ना। तुम क्यों छोटे बनते हो, तंगदिली में क्यों रहते हो, है सीमित है तुम्हारा राज्य, इस असीमित राज्य में चले जाओ ना सतगुरु जी के द्वारा। और ये सतगुरु जी ही भेज सकते हैं। ये जो द्वार खोलेंगे हैं, माया से जो तुम्हें हटाएंगे, ये सतगुरु जी ही आके हटाएंगे। स्वयं निरंकार भी कह रहे हैं कि मुझे मेरी कृपा से तुम साकार सतगुरु जी के रूप में ही प्राप्त कर सकते हो। और जो साकार सतगुरु जी की सेवा करता है उसके जीवन में कोई कमी आती ही नहीं है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास आ गया है कि आप मेरे साथ। तो दासी का तो मन आप जी ने ऐसा बनाया और अंत सांसों तक यही बना रहे कि दातार, ये दुनिया ही सुखों की बात क्या, मुझे तो आनंद की प्राप्ति हुई है। दातार, अब मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, आप करे हूँ मेरा नाम, अवतार गुरु है रीझा, मुझ पे सुन ले बेशक कोई जहाँ। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है, तज के सारे भरम बुले के गुरु रीझाना भक्ति है। ये ब्रह्म बुले के कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने अपने आप को शरीर मान लिया है। इस शरीर को मुझे सजाना है, संवारना है, इसमें भी बदबू ना आ जाए, इसमें भी रोग उत्पन्न ना आ जाए। सबसे पहले मन के रोग को मुझे ख़त्म करना है, समाप्त करना है। जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, इसको संभालना है, ध्यान में रहना है हर पल। और जब मुझे ध्यान रहेगा कि निरंकार मेरे साथ हैं, तब बात बनेगी, तब मैं मुश्किलों से छुटकारा पाऊंगी। नहीं तो छोटी छोटी मुश्किलों में मैं मोह माया में, लालच में रोती हूँ, रुदन करती हूँ। मालिक, किसी को सजाना संवारना चाहती है ये आत्मा, पर नहीं सजना संवरना चाह रहा, तो आगे भी तो बढ़ जाते हैं ना फिर संत। मालिक नहीं है इसके पास समझने का भाव, तो अपनी घटती आगे ले जाते हैं संत महात्मा। ऐसा ही कुछ हमें भी करना है मालिक दाता, क्योंकि बहुत आत्माएं हैं जो प्यासी बैठी हैं मालिक, जो प्यार के लिए तड़प रही हैं। तो संत तो परोपकारी हैं और संतों को तो आगे प्यार बांटना है। तो ऐसे ही भाव से मालिक दाता जीवन जी पाएँ, जैसा सतगुरु माता सुदीक्षा जी चाह रही हैं। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए और तन मन धन निरंकार का समझते हुए
मालिक जीवन जीना है तो अंत श्वास की आ जाएं। शरीर का उपयोग अंत श्वासों तक एक ही बात के लिए करना है, परमात्मा के लिए। बाकी कार्य तो सब ध्यान में रहते हुए स्वयं हो जाएंगे। दासी के हुए हैं और आगे भी होंगे। मालिक बस आप साथ रहना। धन्यवाद जी।